मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार स्वागत करते हैं आपको आपके हैं अपने ही चैनल मनी मंत्राज पे। और आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या अंतर होता है। क्या होता है टर्म इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस से कितना अलग है और इसे खरीदते समय किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। हाँ मित्रों, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं इस विषय पे। दोस्तों, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं पिछले 24 साल से ज़्यादा समय से इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। 10,000 से ज़्यादा फैमिली को ऑफलाइन और 50 लाख से ज़्यादा परिवार को ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एवं फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे एडवाइजरी दे चुका हूं। तो आप हमारे इतने लंबे अनुभव का लाभ उठाएं और स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप कॉल करें और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। तो आइए दोस्तों, आगे की शुरुआत करते हैं इस चर्चा के ऊपर। और आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया, समझ लिया और सुन लिया तो निश्चित तौर पे आपके मन में टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित सारे सवालात खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर अक्सर लोगों को मन में संशय रहता है। इसके बीच बहुत मामूली सा फर्क होता है। यहाँ हम आपको बताएंगे इसमें क्या फर्क होता है। आज के लाइफ स्टाइल को देखते हुए कब किसके सामने मुश्किल हालात आ जाए इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए परिवार को वित्तीय सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। ऐसे में इंश्योरेंस आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। लेकिन इंश्योरेंस भी कई तरह के होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। इन सभी तरह के इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को लेकर के होता है। आइए आपको बताते हैं क्या है टर्म इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस से कितना अलग है और इससे खरीदते समय किन किन बातों को ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, समझते हैं टर्म और लाइफ के बीच का अंतर। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जीवन को कवरेज देने का काम करता है, जीवन को सुरक्षा देने का काम करता है। इसमें अगर इंश्योर्ड व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी की ओर से उसके नॉमिनी या परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद के तौर पर डेथ या मैच्योरिटी जो भी पहले होता है वो बेनिफिट दिया जाएगा। मित्रों, टर्म इंश्योरेंस एक तरह की जीवन बीमा है जो सीमित अवधि के लिए निश्चित भुगतान दर कवरेज देती है। ऐसे में यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु पॉलिसी की अवधि के दौरान हो जाए तो कवर की राशि नामांकित व्यक्ति को एक मुश्त दी जाती है। इससे परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिल जाती है। टर्म इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस की तरह मैच्योरिटी रिटर्न नहीं मिलता है। मित्रों, टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अपने इनकम बेस को समझिए और उसके आधार पर इंश्योरेंस कवर तय कीजिए। एक्सपर्ट मानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस प्लान इनकम का 10 से 15 गुना होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस को आप जितनी जल्दी खरीदेंगे उतने फायदे में रहेंगे। कम उम्र में आप सस्ते प्रीमियम पर इंश्योरेंस को लॉक कर पाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, आमदनी के सोर्स, लोन और देनदारियां, पारिवारिक जिम्मेवारियां, लाइफ स्टाइल, फाइनेंशियल गोल आदि का आकलन करने के बाद ही टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदें। पांचवी बात दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस प्लान को खरीदते समय उसकी शर्तों को अच्छे से पढ़ लें। ये देख लें कि किन वजहों से हुई मृत्यु को पॉलिसी में कवर किया जाएगा, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में हर तरह की मृत्यु कवर नहीं होती है। क्लेम का पैसा तभी मिलता है जब पॉलिसी धारक की मृत्यु टर्म प्लान के तहत
कवर होने वाली वजहों के चलते हुई हो। पॉइंट नंबर 6, टर्म इंश्योरेंस का प्लान ऑनलाइन खरीदना ज्यादा बेहतर है ऐसा अमूमन माना जाता है। लेकिन दोस्तों, मेरा सख्त सलाह रहेगा आपको, मेरा पुरजोर सलाह रहेगा आपको कि आप जब भी टर्म इंश्योरेंस लें, आप अपने किसी नजदीकी अभिकर्ता से लें जो आपके नहीं होने पे आपके परिवार में सुख दुख में शामिल होके क्लेम का पेमेंट करने और करवाने में आपके परिवार को भरपूर मदद करे। इसमें आपको इंटरमीडिएटरी को जो कमीशन जाता है वो नहीं देना होता है। ऐसा अमूमन माना जाता है कि ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस में कमीशन कम होता है, जिसकी वजह से पॉलिसी ऑनलाइन लेना चाहिए और ऑनलाइन पॉलिसी आपको सस्ती पड़ती है। तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम एक स्टैंडर्ड प्रीमियम होता है, जो चाहे आप ऑफलाइन ले और ऑनलाइन ले लगभग बराबर ही होता है। आप खुद सारी डिटेल्स भरते हैं, इसके कारण गलती की गुंजाइश कम होती है। ऐसा आप फॉर्म भरते समय या फॉर्म फिलअप करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें। मित्रों, टर्म इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट में सबसे बेहतरीन प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर पॉलिसी और प्लान है। इसके अंदर प्रमुख रूप से जो कंपनियां टर्म इंश्योरेंस अच्छी और जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेहतर है, उसमें सर्वप्रथम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नंबर आता है। लेकिन देखा गया है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रीमियम आमतौर पे मार्केट में उपलब्ध बाकी कंपनियों की तुलना में लगभग 25% से 50% ज़्यादा होता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रीमियम का रेट ज़्यादा होने का कुछ खास वजह हैं, जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कोई भी क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर नहीं होता, जो किसी व्यक्ति को डेथ क्लेम हो जाने के बाद में क्लेम रोकने की कोई संभावना नहीं के बराबर होती है। क्योंकि बाकी प्लेयर में, बाकी इंश्योरेंस कंपनियों में क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर होता है, जो इस बात का अध्ययन करता है डेथ क्लेम आने के बाद में कि इसके क्लेम को किस बहाने से रोका जा सकता है। तो दोस्तों, इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्लेम लें, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लें, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो सर्वप्रथम सर्वोपरि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को रखा जाए। दूसरे स्थान पे अगर आपको रखना है तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस को रख सकते हैं। तीसरे स्थान पे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को रख सकते हैं और चौथे स्थान पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस को, पांचवें पे मैक्स बुपा लाइफ इंश्योरेंस को, छठे पे SBI लाइफ इंश्योरेंस को। इस तरह से एक लंबी कड़ी बनती है जहां पे जाके आपको टर्म इंश्योरेंस कवर इन कंपनियों से लेनी चाहिए। मित्रों, इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई और आपको जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बैंक अकाउंट ट्रांसफर के द्वारा 1000 प्लस GST 1180 रुपया फीस पे करके आप अपने लिए 30 मिनट का समय बुक कर सकते हैं और आपके लिए कौन सा टर्म इंश्योरेंस बेहतर है ये आप समझिए और समझने के बाद में, एनालिसिस करने के बाद में ही आप टर्म इंश्योरेंस लेने की कोशिश करें। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपके नहीं रहने के बाद में आपके परिवार को एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो ऐसे परिस्थितियों में आपको ऐसे पॉलिसी का चयन करना चाहिए जहां पे आपके डेथ होने के बाद भी आपके परिवार को बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़े क्लेम लेने के लिए। ज़्यादातर केसों में, खास तौर पे टर्म इंश्योरेंस के केसों में, डेथ क्लेम लेने के लिए हजारों ग्राहकों को कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा है और उसमें से ज़्यादातर कंपनियां एक प्राइवेट प्लेयर ही हैं जिसके केसेज कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों, हमारे इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। निश्चित तौर पे
आपके मन स्थिति क्लियर हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे थे तो। दोस्तों, मेरा निवेदन है कि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो, आपको लगा है कि इसमें हमने कुछ अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।